आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल आओ बातें करें में। तो एक वीडियो मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी, उसको पूरा कर लेते हैं। 4-5 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, इसमें बताया था कि तिलक नगर से एक 70 ईयर के बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया था। उनके पास बहुत सारी बोरियां थी, वो बोरियों को 1 मिनट भी नहीं छोड़ते थे, जहाँ जाते थे साथ लेके जाते थे। तो जब एनजीओ वालों ने वो बोरियां खोली तो वो उनको पैसे भी दे रहे थे एनजीओ वाले, उन्होंने 3,500 उन्होंने बिल्कुल नहीं लिए। बहुत देर तक वो देते रहे, उन्होंने वापस दे देते थे उनको वो। तो हुआ क्या कि जब उनकी बोरियां खोली गई, इसमें पुराने कपड़े थे, मतलब लोगों ने दिए हुए थे जो कपड़े उन्हें पहनने के लिए, पर बारिश की वजह से वो सारे कपड़े खराब ही हो गए थे, गल ही गए थे सब। मतलब और बाकी जो था ना, हर जो कमीज था या पैंट था, उसकी पॉकेट में से उनको पैसे मिलने शुरू हो गए थे। मतलब पैसे उसने वो जो थे ना सरदार, उन्होंने पैसे बांध के ऐसे रबड़ लगा के रखे हुए थे। तो नोट जो थे उसमें 500 का नोट भी थे, 2,000 का नोट भी था, जो आजकल नहीं चलते नोट, वो नोट भी थे। तो वो नोट जब उन्होंने खोल खोल के देखे तो वो काफ़ी सारे नोट्स ऐसे थे जो वो खराब हो गए थे, जिसमें उल्ली भी लग गई थी। और सिक्के भी मिले, सिक्के जो थे कई सिक्कों में भी जंगाल लग गया, वो भी बारिश की वजह से। ठीक है, तो फिर उनको वो सारे उनके पैसे इकट्ठे करके उनको लेकर गए। तो वहाँ लेकर गए लुधियाना। ठीक है, तो फिर उनको जो है ना अगले दिन उन्होंने नहलाया। अरे बाप रे, उनके बाल जो थे ना पूरे पैरों तक आ रखे थे। मतलब कि वो उसको बांध के रखते थे ऊपर ऐसे, और कपड़ा ऊपर लगा के रखते थे। और उन्होंने पिछले 22-23 सालों से सिर नहीं धोया था। वो कहते मैं नहाता भी कभी कभी था, क्योंकि ऐसा था ना, वहाँ पे पानी की बाल्टी दिल्ली में 100 रुपये की आती थी। बड़ी मुश्किल से तो नहाया ही जाता था, सिर कहाँ से धोएंगे, और बाल इतने लंबे हो गए थे। तो जब उन्होंने उसको गर्म पानी से नहलाने की कोशिश की, तो पहले तो सोचा उनके बालों को खोल के उनको सुलझा लिया जाए। तो कम से कम देखो, आधे से भी ज़्यादा बाल तो उनके अपने आप ही टूट टूट के गिरते गए। मतलब वो लटें ऐसी इतनी मोटी मोटी लटें हो गई थी, वो खुद ही टूट टूट के गिरती रही। तो उनके थोड़े यहाँ तक के बाल बचे बस। फिर उनको अच्छा गर्म पानी से नहला के सारा अच्छे से पूरी बॉडी नहलाई उन्होंने, एनजीओ वालों ने। तो उसके बाद जो है वहाँ पे धीरे धीरे उनका मन लग गया। फिर उनके पता क्या किया उन्होंने, जो सारे उनके नोट लेकर आए थे, 3 लिफाफों में लेकर आए थे नोट। एक में थोड़े गीले नोट थे, एक में सूखे वाले, एक में सिक्के विक्के होंगे। ठीक है, तो उन नोटों को उन्होंने लाके पहले सुखाया, 1-2 दिन सुखाया। सुखाने के बाद जो 6 सारे नोटों को उन्होंने अलग अलग करा, और अलग अलग करके, हाँ, तो अलग अलग करके वो नोट कितने निकले, मतलब कि जो काम के नोट थे, जो लगता था चल जाएंगे, वो अलग रखे, जो नहीं चलने वाले अलग रखे, सिक्के भी जो चल जाएंगे रखे। तो बाद में उन्होंने सारे नोटों की गठियाँ बनाई, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये, ऐसी अलग अलग इस तरह की 100 रुपये के नोट अलग, उनकी सबकी गठियाँ बना के रबड़ लगा के सबको रखी, सबको काउंट करके रखा। तो पता है कितने निकले? वो निकले 98,000। बताओ, इतने पैसे जो थे वो उन्होंने पिछले 25 साल से वो बस रखते जा रहे थे वो पॉकेट में, और 1 पैसा खुद पे भी नहीं खर्चते थे, और वो बोरियों को पीछा नहीं छोड़ते थे, उनको पता था इसमें पैसे हैं। ठीक है, और उनको वहम भी रहता था कि मतलब जो है ना, बोरियों में मेरे पैसे कोई ले लेगा। और सबसे पता बड़ी बात ये थी कि उनके 2 भाई और थे। तो उनकी जो अपनी वाइफ थी वो उनको छोड़ के चली गई थी, बच्चों को साथ लेके इनको छोड़ के चली गई, तभी से मेंटली इस तरह से हो गए थे। तो उसके बाद फिर उनके भाई जो थे वहाँ तिलक नगर में पास ही रहते थे, वहाँ पर उनके घर गए कि ताकि उनको बता के जाएं कि हम इनको लेके जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि उनके भाई तो मिले नहीं, वो सारे अमृतसर गए थे गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी उनकी। तो किसी और सरदार जी को बुलाया उसी बिल्डिंग में रहने वाले के, तो उन्होंने बाद में बताया मैं तो किराएदार हूँ, वो जो हैं वो तो गए हुए हैं, जो असली हैं इनके भाई वो गए हुए हैं वहाँ पर। तो आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। तो फिर उन्होंने जो है ना उनके भाई को फ़ोन करके बताया कि उनको लेके जा रहे हैं इस तरह, वो कह रहे ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कह रहे थे जब आप वहाँ से अमृतसर से आओगे तो लुधियाना में हमारा जो एनजीओ का वो है ना आश्रम, वहाँ के हमसे मिल लेना। तो उसके भाई कहते ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो उनको बता के सारी लिखा पढ़ी करके लोगों से साइन वाइन लेके कि हम इनको लेके जा रहे हैं। और देखो, किसी पड़ोसी ने ही उनकी वीडियो बना के एनजीओ को भेजी थी कि भाई ये 25 साल से बाहर ही रह रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात में, इनको किसी तरह से इनको जो है इनकी लाइफ को अच्छा किया जाए, इनको आप एनजीओ ले जाओ, कि इनका कोई भी नहीं है, मतलब इनकी कोई केयर नहीं करता। तो बस इस तरह से वो फिर उनको जो एनजीओ वाले ले गए थे। और उसके बाद देखा इतने पैसे निकले जिनको खुद नहीं यूज़ करते थे, पर धीरे 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 वो मतलब उन लोगों के साथ मिक्सअप हो गए, और मतलब उनके साथ ही रहने लगे। वहाँ पे उनके कम से कम बहुत सारे उनके थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे से लेके बड़े, औरतें थी, और इस तरह के उनके एनजीओ में अलग अलग थे। और उनका हॉस्पिटल भी था कि जो कोई बीमार होता था उस हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस डॉक्टर भी था, बाकी दूसरे होंगे नर्सिस वगैरह, तो वो उसमें इलाज करवाते थे उनका। क्योंकि ज़्यादातर वो जिन लोगों को लेके आते थे ना, वो लोग वैसे ही
या तो मेंटली डिस्टर्ब होते थे, या वो बीमार होते थे, या फिर उनको जो है जो कोई ना कोई दिक्कत होती थी, तो उनको हॉस्पिटल में उनको दिखाना ही पड़ता था। तो अपना उन्होंने हॉस्पिटल भी बना लिया था। तो इस तरह से आप पता उनका मैंने फिर एक के बाद एक कितनी वीडियो देखी, वो कितना अच्छा काम करते हैं ना, तो देख कर ही मतलब दिल खुश हुआ। देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। अब देखो दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं, या जैसे लूटपाट करते हैं, मतलब वो होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। इस तरह से लोग बाहर घूम रहे होते हैं बेचारे बेघर लोग, तो उनकी हेल्प करते हैं। तो देखो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब कई फॉरनर आया था बेचारा यहाँ पे कितने साल पहले, 5 साल पहले कोई इलाज कराने के लिए आया था, उसके पैसे किसी ने चोरी कर लिए। 5 लाख पता नहीं 20 लाख लेके ऐसे आया था वो। उसकी भी किसी ने वीडियो बना के भेजी थी। फिर उस हाँ नाइजीरिया का था वो। उसको भी उन्होंने रेस्क्यू किया, उसके बाद उसको सारा प्रॉपर उसका इलाज किया। वो उन लोगों से मिक्सअप हो गया। बाद में थोड़े दिन पहले उसको उसके नाइजीरिया भेज दिया उन्होंने। किसी ने वीडियो बना के उनको भेजी थी। तो इस तरह से देखो कितने अच्छे, किसी मतलब बिछड़े हुए को उन्होंने परिवार से मिला दिया। इस तरह के देखो